नमस्कार। कहानी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल अनमोल मणि में जो एक हमने श्रृंखला चालू की है उसका नाम है कहानी से सीखें। कहानी केवल सुने नहीं, हर कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर आपको मजबूत बनाएगी, लेकिन आपको उस तरीके से सुनना होगा, समझना होगा। और केवल सुनना और समझना ही बस नहीं, उस कहानी को अपने जीवन में उतारना होगा, धारण करना होगा। तो चलिए आज हम एक भिखारी की कहानी सुनते हैं। एक भिखारी था, वो रोज भीख मांगने जाया करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कटोरे में पहले से ही कुछ रख लूं, ताकि उसको देखकर लोग अच्छे से दान करें। तो उसने क्या किया, अपने कटोरे में कुछ एक मुट्ठी जौ के दाने रख लिए। अब वो आगे बढ़ा। उसने सोचा आज तो मेरा कटोरा रात होने के पहले ही भर जाएगा। अब वो आगे बढ़ा तो देखा एक राजा की सवारी आ रही थी। अब राजा की सवारी देखकर तो बहुत खुश हो गया। बोले आज तो राजा मुझे माला माल कर देगा और मेरी तरफ देखकर मुझे भरपूर कर देगा। आज तो मेरी भिखारीपना पूरा समाप्त हो जाएगा, मेरी गरीबी पूरी समाप्त हो जाएगी। ऐसी कल्पना करते हुए वो बिल्कुल ख्यालों में खो गया। अब बिल्कुल खोया था, उसी समय राजा अपनी सवारी से नीचे उतरा और उसके सामने आ गया। तो वो थोड़ा सा एक झटके में तो संकोच कर गया, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा डर गया। तो राजा ने कहा कि भाई ये मैं झोली फैला रहा हूं, तुम इसमें कुछ दे दो। अब वो तो कल्पना कुछ और कर रहा था और हुआ कुछ और। उसने सोचा कि राजा मुझे दान देगा तो बदले में ये तो मुझसे ही मांग रहा है। अब उसे देने की तो आदत थी ही नहीं। अब वो सोच में पड़ गया और राजा जो है झोली पसारे खड़ा था कि मुझे कुछ दान में दे दो। अब देखिए, अब वो सोच रहा है, बोले अब क्या किया जाए। उसने पूरी मुट्ठी जो जौ रखी हुई थी उसमें से 2 दाने निकाल के दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको देने की आदत नहीं थी। सोचता रहा पहले और बहुत सोचने के बाद उसने केवल 2 दाने राजा को दे दिए। राजा जो है 2 दाने लेकर चला गया। अब उस दिन तो उसे अच्छी भीख मिली। जब रात में उसने अपना कटोरा देखा तो वो पूरे जो जितने जौ थे उसमें 2 जौ के दाने सोने के दाने में बदल गए। तब वो सोच में पड़ गया, अरे ये तो मैं बहुत बड़ी भूल कर गया। अगर मैं पूरे दाने डाल देता तो ये पूरे ही स्वर्ण के बन जाते। मैंने 2 ही दाने डाले। तो यहां पर इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है कि उस दाता ने हमारे इस जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने लाखों करोड़ों की ये आंखें दी, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर प्रकृति दी। उसने कितना दिया हमको, लेकिन हम देने में संकोच करते हैं। कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। कहते हैं कि किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी सरकार खाए और किसकी कर्म के आधार पर बीमारी लग जाए और सारा धन डॉक्टर ले जाए और किसी का तो चोर ले जाए और किसी का जमीन जायदाद में लुट जाए और किसी की धोखेबाजी में चला जाए। सफल उसी का हो जो ईश्वर के ज्ञान को समझकर उस ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाने में दान करे। तो हमारी एक ट्रस्ट भी है, फादर्स ड्रीम फाउंडेशन, और हम अपनी ट्रस्ट को चलाते हैं अपने ही तन मन धन से। आज तक हमने अपनी ट्रस्ट के लिए कोई चंदा की रसीद नहीं बनाई है और ना ही हम कोई चंदा काटते हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से, और ना ही उस ट्रस्ट के लिए हम गवर्नमेंट से कोई योगदान लेते हैं। जो हम अपनी मेहनत से कर्म करके जो धन कमाते हैं, क्योंकि उस परवरदिगार परमात्मा ने, उस प्यार के सागर जिन्हें हम बाबा कहते हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया कि बच्चे अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। तो यदि आपको उचित लगे तो आप हमारे साथ इस ज्ञान यज्ञ के कार्य में जुड़कर अपना भी जीवन सफल कर सकते हैं। अच्छा, ओम आनंद।